बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो बहुत ही सिंपल, सस्ता, आसान और इतना पावरफुल कारआमद है कि शायद ही आपने इस तरह का नुस्खा देखा होगा। ये नुस्खा आपको जो बनाने की मैं तरकीब भी बताऊंगा। ये नुस्खा है कुश्ता गौदंती। कुश्ता गौदंती किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले हमेशा की तरह जो दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। आज का नुस्खा है कुश्ता गौदंती धनिये में बनाने का तरीका। ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है सूरत अंजाल में, जरियान में, इख्तिलाम में, सूरत अंजाल में, जरियान में, इख्तिलाम में। और जिन नौजवानों को कतरों का मसला है उनके लिए ये इतना आबे हयात है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है, सस्ता है और बनाने में इतना आसान है कि आपको मैं इसका तरीका भी बताता हूँ कि इसको किस तरह आपने बनाना है। शुरू करते हैं कि चीज़ों को आपने सबसे पहले लेना है धनिया। ये मैंने धनिया जो पीस के रखा हुआ है। उसके बाद आपने लेनी है गौदंती। ये आपको पंसारी से आसानी सस्ती मिल जाएगी। धनिया मैंने ये वैसे भी रखा हुआ है, ये कूटने के जो बगैर है। और एक आपने लेना है कपड़ा और एक रस्सी बनाने के लिए। गौदंती धनिया इस आपने करना है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपने ये किस तरह गौदंती को जो है धनिये में लपेटना है। लपेटने के बाद आपने इसको आग देनी है तकरीबन 10 केजी। जो गोहे हैं उनकी 10 केजी गोहे लेने आपने, उनकी आपने आग देनी है। वो आपको तरीका मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपने गौदंती जो है ये धनिये में किस तरह लपेटनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने लेना है, इस तरह आपने धनिया कूट लेना है। कूटने के बाद आपने ये गौदंती का जो टुकड़ा है इसको धनिये में आपने अच्छी तरह लपेट लेना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह लपेट लें। लपेटने के बाद आप एक कपड़े का पीस ले लें। कपड़े का पीस लेके उसमें आपने ये धनिये को अच्छी तरह रख लेना है। ये देखें, रखने के बाद इसको बर्तन में रखें, इस तरह करें और एक पीस आप और ले लें। इसको अच्छी तरह इस तरह लपेट लें। लपेट के इसके ऊपर आप रस्सी के साथ अच्छी तरह गिरा लगा लें। एक साइड पे लगा लें क्योंकि ये खुल ना जाए। ये आपका गौदंती बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको करना है कि 10 केजी गोहे लेने हैं। 5 केजी गोहे आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करने के बाद 5 केजी गोहे नीचे रख लेने हैं। और ये जो आपने कुश्ते के लिए तैयार किया हुआ है माल, इसको आपने गोहों के दरमियान रख के बाकी 5 केजी गोहे जो है ना आपने इसके चारों तरफ लगा के आग लगा देनी है। ये तकरीबन 3-4 घंटे में सर्द हो जाएगा। सर्द होने के बाद आपने इसको निकालना है। ये खुश्क सफ़ेद रंग का जो है ना, बिल्कुल सफ़ेद रंग का कुश्ता बरामद होगा। ये आपने चने के दाने बराबर सुबह खाली पेट लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। एक टाइम सुबह खाली पेट लस्सी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही, अगर बनाने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो, मुझसे वैसे भी मंगवा सकते हैं क्योंकि मेरे पास बना बनाया भी होगा। और अगर आप दोस्तों को इस नुस्खे की समझ नहीं आ रही या बनाने में दिक्कत पेश आ रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। आप मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता कर लें। मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। और ये इतना तो बेहतरीन इसके फ़ायदे हैं कि आप अगर बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी। आप सोच में पड़ जाएंगे इसका इतना रिजल्ट है और ये इतना सस्ता है और इसका नुकसान भी नहीं है। ये बहुत कुश्ता है जिसका 1% भी नुकसान नहीं है क्योंकि गौदंती जो है ये बुखारों के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये आपने सिर्फ इस्तेमाल करनी है जरियान के लिए, सूरत अंजाल के लिए, टाइमिंग के लिए, इख्तिलाम के लिए।
इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है। आपने सुबह के वक्त खाली पेट यूज़ करें या खाना खाने के 2 घंटे बाद लस्सी के साथ चने के दाने बराबर यूज़ करनी है, इसके ज़्यादा नहीं आपने लेनी। उम्र के लिहाज उम्र जो आपकी 25 साल से अबव है वो चने के दाने बराबर, जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो ये दवाई इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है वो इस चने के दाने बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं वो ये दवाई इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा, वो इस्तेमाल करें। या मेरे चैनल में बेशुमार ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो इस्लाम के लिए, जरियान के लिए, जो सफूफ वगैरह हैं वो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका नुकसान नहीं है। और मुझे नई वीडियो के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।